पृथ्वी ने फिर पूछा, देव, इस पुंडरीकाक्ष पार स्तोत्र का स्वरूप क्या है? परमेश्वर, आप इसे मुझे बताने की कृपा करें। तो भगवान वरा कहते हैं, पृथ्वी, राजा वसु के द्वारा अनुष्ठित पुंडरीकाक्ष पार स्तोत्र इस प्रकार है। पुंडरीकाक्ष, आपको नमस्कार है। मधुसूदन, आपको नमस्कार है। सर्वलोक महेश्वर, आपको नमस्कार है। तीक्ष्ण सुदर्शन चक्र धारण करने वाले श्री हरि को मेरा बारंबार नमस्कार है। महाबाहो, आप विश्व रूप हैं। आप भक्तों को वर देने वाले और सर्वव्यापक हैं। आप असीम तेजो राशि के निधान हैं। विद्या और अविद्या, इन दोनों में आपकी ही सत्ता विलसित होती है। ऐसे आप कमल नयन भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु, आप आदिदेव एवं देवताओं के भी देवता हैं। आप वेद वेदांग में पारंगत, समस्त देवताओं में सबसे गहन एवं गंभीर हैं। कमल के समान नेत्रों वाले आप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान, आपके हजारों मस्तक हैं, हजारों नेत्र हैं और अनंत भुजाएं हैं। आप संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं। ऐसे आप परम प्रभु की मैं वंदना करता हूँ, जो सबके आश्रय और एकमात्र शरण लेने योग्य हैं, जो व्यापक होने से विष्णु एवं सर्वत्र जयशील होने से जिष्णु कहे जाते हैं। नीले मेघ के समान जिनकी कांति है, उन चक्रपाणी सनातन देवेश्वर श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो शुद्ध स्वरूप, सर्वव्यापी, अविनाशी, आकाश के समान सूक्ष्म, सनातन तथा जन्म मरण से रहित हैं। उन सर्वगत श्री हरि का मैं अभिवादन करता हूँ। अच्युत, आपके अतिरिक्त मुझे कोई भी वस्तु प्रतीत नहीं हो रही है। ये संपूर्ण चराचर जगत मुझे आपका ही स्वरूप दिखलाई पड़ रहा है। भगवान वरा कहते हैं, राजा वसु इस प्रकार स्तोत्र पाठ कर ही रहे थे कि एक नील वरण पुरुष मूर्तिमान होकर उनके शीर के बाहर निकल आया, जो देखने में अत्यंत प्रचंड एवं भयंकर प्रतीत होता था। उसके नेत्र लाल थे और वह हर्ष काय पुरुष ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई जलता हुआ अंगार हो। मैं दोनों हाथ जोड़कर बोला, राजन, मैं क्या करूं? राजा वसु बोले, अरे तुम कौन हो और तुम्हारा क्या काम है? तुम कहां से आए हो? व्याध, मुझे बताओ, मैं ये सब बातें जानना चाहता हूं। व्याध ने कहा, राजन, प्राचीन काल की बात है। कलयुग के समय तुम दक्षिण दिशा में जनस्थान नामक प्रदेश के राजा थे। वीरवार, एक समय तुम वन्य पशुओं का शिकार करने के लिए जंगल में गए थे। उस समय तुम्हारे पास बहुत से घोड़े थे। यद्यपि तुम्हारा उद्देश्य हिंसक जंतुओं का वध करना मात्र ही था, किंतु मृग का रूप धारण कर वन में विचरण करने वाले एक मुनि तुम्हारे ना चाहते हुए भी बाणों के शिकार होकर भूमि पर गिर पड़े और गिरते ही चल बसे। तुम्हारे मन में ये सोचकर बड़ा हर्ष हुआ कि एक हरिण मारा गया, किंतु जब तुमने पास जाकर देखा तो मृग रूप धारण करने वाले मृतक ब्राह्मण दिखलाई पड़े। ये घटना प्रस्तवरन पर्वत पर घटित हुई थी। महाराज, उस समय ब्राह्मण को मृत देखकर तुम्हारी इंद्रियां और मन सब के सब शुद्ध हो उठे। तुम वहां से घर लौट आए। तुमने ये घटना किसी और को भी बतला दी। कुछ समय बीत जाने पर सहसा एक रात को ब्रह्म हत्या के भय से तुम आतंकित हो उठे। अतः तुमने विचार किया कि इस ब्रह्म हत्या की शांति के लिए मैं कोई ऐसा प्रयत्न करूं जिसके परिणाम स्वरूप इस पाप से मुक्त हो जाऊं। तदनंतर समय आने पर भगवान नारायण का अनवरत चिंतन करते हुए तुमने परम पवित्र द्वादशी पर्यंत व्याप्त शुद्ध एकादशी का उपवास पूर्वक व्रत किया। फिर दूसरे दिन तुमने भगवान नारायण मुझ पर प्रसन्न हो इस संकल्प के साथ विधि पूर्वक गौदान किया। इसके बाद किसी दिन उधर शूल की असहाय पीड़ा से तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ गए, किंतु द्वादशी व्रत पुण्य के होते हुए भी तुमको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकी। इसका कारण मैं बताता हूं, सुनो। तुम्हारी सौभाग्यवती रानी का नाम नारायणी था।
मृत्यु के समय जब तुम्हारे प्राण कंठ में आ गए थे, उस समय तुम्हारे मुख से उसके नाम का उच्चारण हुआ। उसी से तुम्हें उत्तम गति की प्राप्ति हुई और तुमको एक कल्प पर्यंत विष्णु लोक में निवास हुआ। विष्णु लोक में गमन करने के पूर्व मैं तुम्हारे शरीर में स्थित था, अतः ये सब बातें मैं जानता हूँ। मैं उस समय एक भयंकर ब्रह्म राक्षस के रूप में था और तुमको अपार कष्ट देना चाहता था। इतने में भगवान विष्णु के पार्षद आ गए और उन्होंने मूसलों से मुझे मारा, जिससे मैं क्षीण होकर तुम्हारे रोमकूपों के मार्ग से निकलकर बाहर गिर पड़ा। महाभाग, इसके पश्चात ब्रह्मा का एक अहोरात्र कल्प की अवधि समाप्त होने पर महाप्रलय हो गया। तदंतर सृष्टि के आरंभ होने पर इस कल्प में तुम कश्मीर के राजा सुमना के पुत्र रूप में उत्पन्न हुई। इस जन्म में भी मैं तुम्हारे शरीर में रोमकूपों के मार्ग से पुनः प्रविष्ट हो गया। तुमने इस जन्म में भी प्रभुत दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया, किंतु ये सभी यज्ञ जनित पुण्य मुझे तुम्हारे शरीर से बाहर निकालने में असमर्थ रहे, क्योंकि इनमें भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण नहीं था। अब जो तुमने इस पुंडरीकाक्ष पार स्तोत्र का पाठ रूप अनुष्ठान किया है, इसके प्रभाव से तुम्हारे शरीर से मैं रोमकूपों के मार्ग से बाहर आ गया हूं। मैं वही ब्रह्म राक्षस अब व्याध बनकर पुनः प्रकट हुआ हूं। पुंडरीकाक्ष भगवान नारायण के इस स्तोत्र के सुनने के प्रभाव से पहले जो मेरी पापमयी मूर्ति थी वह अब समाप्त हो गई। मैं उससे अब मुक्त हो गया। राजन, अब मेरी बुद्धि में धर्म का उदय हो गया है। ये प्रसंग सुनकर महाराज वसु के मन में आश्चर्य की सीमा नहीं रही। फिर तो बड़े आदर के साथ वे उस व्याध से बात करने लगे। राजा वसु ने कहा, व्याध, जैसे तुम्हारी कृपा से आज मुझे अपने पूर्व जन्म की बात याद आ गई, वैसे ही तुम भी मेरे प्रभाव से अब व्याध न कहलाकर धर्मव्याध के नाम से प्रसिद्ध होोगे। जो पुरुष इस पुंडरीकाक्ष पार नामक उत्तम स्तोत्र का श्रवण करेगा, उसे भी पुष्कर क्षेत्र में विधि विधान पूर्वक स्नान करने का फल सुलभ होगा। भगवान वरा कहते हैं, जगदात्री पृथ्वी, राजा वसु धर्मव्याध से इस प्रकार कहकर एक परम उत्तम विमान पर आरूढ़ हुए और भगवान नारायण के लोक में जाकर उनकी अनंत तेजो राशि में विलीन हो गए।